हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम विद जॉब है जॉब। अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में वर्ब के बारे में। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो भी हम इस वीडियो में पढ़ते हैं इसको आपको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैंड आउट नोट्स, क्वेश्चन और आंसर, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर सारे चीज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब कई तरह के होते हैं देखा जाए तो। वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो तरह के वर्ब के बारे में बात करेंगे। एक है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मॉडल वर्ब। ठीक है, हम अभी यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। यह मेन वर्ब के साथ मिलकर सेंटेंस बनाता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है वॉइस, टेंस एंड सेंटेंस को स्ट्रक्चर बनाने में। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सिंपल लाइन में हेल्पिंग वर्ब अकेला पूरा मीनिंग नहीं देता है, यह मेन वर्ब के साथ मिलकर काम करता है। हेल्पिंग वर्ब का जो यूजेज है कहाँ कहाँ होता है? टेंस में होता है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये सारे टेंस में होगा। वॉइस में आपको एक्टिव तो है ही है, पैसिव वॉइस में होता है। नॉर्मल सेंटेंस बनाने में भी होता है हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है कॉमन हेल्पिंग वर्ब का। जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डड, डज, डिड, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर बनाते हैं। अब देख लेते हैं मेन वर्ब क्या है, फिर एग्जांपल से समझ लेंगे कि हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। मेन वर्ब सेंटेंस में रियल एक्शन या एक्चुअल काम बताता है। बिना मेन वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। मेन वर्ब को कई बार सेंटेंस का हार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, मैं आपके लिए एक ट्रिक मेंशन कर रखा हूं कि सेंटेंस में जो वर्ड काम बताए वही आपको मेन वर्ब है। ठीक है, तो अभी हम सेंटेंस समझते हैं एग्जांपल से कि सी इज गोइंग। ठीक है, वह जा रही है। तो गोइंग क्या है? इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? जाना हो रहा है। तो गोइंग क्या होगा? मेन वर्ब होगा। इस सेंटेंस की बात करें तो हम सी इज गोइंग, अगर हम इज हटा दें, सी गोइंग, तो सेंटेंस बना? नहीं बना। लेकिन यही हम अगर इज लगाते हैं तो इस सेंटेंस को, इस हेल्पिंग वर्ब को हेल्प कर रहा है कौन? इज। तो इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। फिर हम चलते हैं आपका आई एम वर्किंग। ठीक है, मैं काम कर रहा हूं। एम क्या है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। वर्किंग क्या है? मेन वर्ब है। दे आर प्लेइंग, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? आपका मेन वर्ब है। यही इसी से समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। सिंपल अब देखते हैं वन ट्रिक। हेल्पिंग वर्ब अकेला काम नहीं करता, मेन वर्ब के साथ मिलकर सेंटेंस बनाता है। अभी बात कर लेते हैं मॉडल वर्ब के बारे में। तो मॉडल वर्ब जो है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं इसे। कभी कभी आपको कोई पूछ दे, हालांकि हमारा कोई एग्जाम नहीं होने वाला, हमें यहाँ सेंटेंस बनाने से मतलब है और इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर करने से मतलब है। बट कभी कभी हम सुनते हैं कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब क्या है, तो वही है, मॉडल वर्ब को ही मॉडल एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। लेकिन हम मॉडल वर्ब यहाँ पढ़ेंगे नहीं, टेंस वॉइस क्लियर होने के बाद हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, इसी V1 को हम बेस फॉर्म बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलते हैं, V2 को, V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V4 को ING फॉर्म बोलते हैं, V5 को SES फॉर्म बोलते हैं। एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे गो है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। V1 में क्या था? गो था। V2 में क्या हो गया? वेंट हो गया। गोज। V3 में क्या है? गोन हो गया। V4 में गोइंग हो गया। V5 में गोज हो गया। ठीक है, और सेंटेंस भी देख लो। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वेंट होम, मैं घर गया। दे हैव गॉन, वे लोग गए। सी इज गोइंग, वह जा रही है। ही गोज टू वर्क, वह काम पे जाता है। ठीक है, ये आपका हिंदी। जब भी आपका हिंदी बनाएंगे, जो भैया मैंने हिंदी बोला उस तरह के हिंदी वाले सेंटेंस आएंगे तो हमें V1, V2, V3, V4, V5 का यूज करेंगे। और टेंस पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। आगे ग्रामर में हम V1, V2, V4, V5 के नाम से ही बात करेंगे, क्योंकि इसमें अगर बात करें बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल तो काफी लेंदी हो जाता है और रिकॉल करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मेन वर्ब के हमने 5 फॉर्म बता दिए। इसका टाइप भी 2 होते हैं। मेन वर्ब के 2 प्रकार के भी होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? ठीक है, रेगुलर वर्ब में वर्ब जो होते हैं जो रूल फॉलो करते हैं। रेगुलर वर्ब, नाम ही है रेगुलर, तो हमेशा रूल्स को फॉलो करता है। V2, V3 बनाने के लिए वर्ब के अंत में ed का प्रयोग करते हैं। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे प्ले, प्लेट, प्लेड। अब ये क्या है? प्ले V1 है, ये आपका V2 है और ये V3 है। तो देखेंगे प्ले, इसमें सिर्फ ed लगा हुआ, प्ले, प्लेट, प्लेट।
वर्क वर्क वर्क, कॉल्ड कॉल्ड कॉल्ड, हेल्प हेल्प हेल्प। तो क्या है, जब भी V1 V2 V3 बनेगा तो ईडी के साथ बनेगा, ये रूल्स को फॉलो करेगा, ईडी वाला रूल। ठीक है, इसके कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं, अगर ये ई पे खत्म हो तो सिर्फ डी लगा दे, जैसे डांस डांस डांस्ड, लव लव लव। अब जैसे ये ई पे खत्म हो रहा है, ये भी ई पे खत्म हो रहा है, ये भी ई पे खत्म है, सिर्फ डी लगा दिया V2 V3 बनाने के लिए। इरेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वे वर्ब होते हैं जो ईडी वाला रूल फॉलो नहीं करते हैं, इसके अलग होते हैं, V2 V3 दोनों अलग होगा। एग्जांपल समझते हैं, जैसे गो वेंट गॉन, ये भी V1 है, ये भी V2 है और ये V3 है। ठीक है, तो V1 क्या होगा, अलग होगा, V2 अलग होगा, V3 अलग होगा। वहां पे देखा होगा आपने रेगुलर वर्ब में कि आपका V2 V3 सेम जैसा दिख रहा था। ठीक है, सिर्फ डी या ईडी लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे नहीं, इरेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं होगा, इसमें V2 अलग होगा, V3 अलग होगा। सेम ऐसे ही ईट एट ईटन, से सी सॉ सीन, कम केम कम, ये हमेशा V2 V3 दोनों अलग होंगे, ये रूल कोई फॉलो नहीं करता। V4 में हमेशा ING लगेगा, V5 में हमेशा एस या यस लगेगा, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्विक रिवीजन की तरफ। हेल्पिंग चार्ट देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इक्वल टू मेन वर्ब की हेल्प करता है। मेन वर्ब क्या है, रियल एक्शन बताता है। हमने दो चीजें यहाँ पे मेन चीजें पढ़ी है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। मॉडल एक्चुअली वर्ब या मॉडल वर्ब हम टेंस एंड वॉइस क्लियर करने के बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम रिवीजन कराते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इक्वल टू मेन वर्ब की हेल्प करता है, और मेन वर्ब क्या होता है, रियल एक्शन बताता है किसी भी सेंटेंस में। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 और V5, ये हमने बता दिया है। इस 5 फॉर्म के 2 प्रकार होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर, 2 टाइप होते हैं। तो रेगुलर क्या होता है, ईडी वाला रूल फॉलो करता है, और इरेगुलर क्या होता है, इसका कोई रूल नहीं होता, ये आपको याद करना पड़ेगा। वन लाइन स्टेटमेंट क्या है, पावरफुल स्टेटमेंट है। मेन वर्ब जो क्या है, मेन वर्ब एक्शन बताता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेंटेंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो एग्जिट ट्रिक है, मेन वर्ब इक्वल टू काम एंड हेल्पिंग वर्ब मतलब सहारा, दोनों मिलकर के क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट बनाता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या हेल्प करेगा, मेन वर्ब क्या होगा, उस सेंटेंस का काम को बताएगा, काम क्या हो रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, आई होप आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, कितने टाइप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, मेन वर्ब का काम क्या है, ये दोनों कैसे एक अच्छा रोल अदा करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।